मैं जानती हूँ विक्रांत, आपने मुझे बताए बिना इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। आपसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन बाबा जी से यही मांगती हूँ कि इसका नतीजा वो हो जिसकी हमें जरूरत है। सही कह रहे हैं आप। राजवंश परिवार बहुत खतरनाक है, पर आपको ही क्यों टारगेट करेंगे और एक्सपोज यू? कौन सा सीक्रेट है जो सबके सामने ले आएंगे आपका? माना जी, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो इट्स अ सरप्राइज टू मी टू। मैं क्या सीक्रेट रखूंगा माना जी, मुझे नहीं मालूम। आप इतने साल हम लोग साथ में रहे, आपको कभी लगा कि मैंने कोई सीक्रेट रखा है आपसे या किसी से भी? माना जी, मेरी तो लाइफ पूरी खुली किताब है आप लोगों के सामने। मैं क्या सीक्रेट रखूंगा? मतलब मेरे लिए क्यों धमकी लिखेगी? मुझे लगता है कि वो उसको लगा होगा कि ये आपका कमरा है और उसने आके ये धमकी आपके लिए लिख दी। ये आपके लिए धमकी। क्या? हाँ, मेरे लिए? मेरी कौन सी बात है जो मैं छुपा रही हूँ सबसे? मेरा कौन सा राज है? मैंने कौन सा किसी का खून किया है? मन्ना जी, मेरा भी कौन सा राज है? मैंने किसका खून किया है? मैं कोई खून थोड़ी किया गया। आपने थोड़ी, हम लोग कोई ब्लेम थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे को। हम तो बातचीत कर रहे हैं ना। और मेरे कहने का मतलब ये है कि मान्यता आपको झूठा साबित करना चाह रही है। बहुत सिंपल सी बात है कि उसको मालूम है, वो ये तो एक्सेप्ट करेगी नहीं ना कि अभिमन्यु ही विक्रांत है, करेक्ट? इसलिए वो आपको झूठा साबित करना चाहती है, ताकि आपको झूठा साबित करके वो विक्रांत को हासिल कर सके। यू अंडरस्टैंडिंग? सही कह रहे हैं आप। राजवंश परिवार बहुत खतरनाक है, हमें इन्हें ना अपने परिवार से दूर रखना होगा। हाँ। अब हम क्या करेंगे? तो मनु जी सुनिए, देखिए, आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? है ना, आपका काम नहीं है स्ट्रेस लेना। और मैंने जब अंकित और मान्यता यहाँ पर आए थे ना, मैंने अंकित को स्पेसिफिकली ये बात बोली थी, दोबारा मेरे घर में घुसना नहीं। वार्न किया था मैंने उसको। और उसको, मुझे जब तक लगता है उसको मेरी बात समझ में आई है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आप जाके आराम से सोइए, रेस्ट लीजिए। आप भी स्ट्रेस हो गए, है ना? थैंक गॉड, मन्ना जी को मुझ पर शक नहीं हुआ। गहरे कुमार, मेरे परिवार ने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सहा है। अब तुम्हारी बारी है। आज तुम्हारी आंखों में डर देख के दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है नीतू। आज हमारा विक्रांत वापस मिल गया है, लेकिन वो मुझे पहचानता ही नहीं है। प्लीज तुम थोड़ी सी सिफारिश कर दो ना बाबा जी से। उनसे कहो ना कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिससे विक्रांत को सब कुछ वापस याद आ जाए। इस बेबस बाप को थोड़ी सी खुशी तो मिले। विक्रांत, सॉरी, अभिमन्यु। सॉरी रहन, मुझे आपसे सच छुपाना पड़ रहा है। हाँ अभिमन्यु, यही बताने रुका था मैं। आओ ना बेटा, बैठो ना 2 मिनट। ये नीतू है, मेरी पत्नी। जिस रात हमने हमारे बेटे विक्रांत को खोया था, उसी रात
ये भी मुझे छोड़ के चली गई। ये नाम दुनिया में सबसे ज्यादा विक्रांत से प्यार करती थी, इतना कि इसने बहुत सारी गलतियां भी की, लेकिन उन गलतियों का एक ही मकसद था, विक्रांत की भलाई। ये विक्रांत के लिए जीती थी और उसके साथ ही वो। जानते हो बेटा, जिस उम्र में एक बाप अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंपना चाहता है ना, उस उम्र में इस बाप ने अपने बेटे को खोया है। 1 साल तक मैं इस दर्द में जीता रहा, लेकिन फिर तुम मुझे मिले और एक नई उम्मीद जाग गई कि शायद तुम ही मेरे विक्रांत हो। टिफिन खाया? हलवा तो बहुत यम्मी था। अपना खाया किसी और का खाया? दोनों का खाया मैंने, खुद का भी और दूसरे का भी, और हलवा पूरा फिनिश। आज खाना कम पड़ गया था ना, पेट भरने के लिए। शैतान है ये। आप लोग फ्रेशन अप हो जाओ, मैं पापा के पास जाती हूँ। ओके, मैं वॉशरूम होकर आया। ओके। विक्रांत, प्लीज आंखें खोलिए विक्रांत। मन्नत जी, ओह माय गॉड, विक्रांत ठीक है? सुनो तो ये क्या बोलना चाहता है? नहीं, इन्हें अभी तक होश नहीं आया। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे इनकी याददाश्त वापस आ गई है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि विक्रांत को हुआ क्या। इसने धैर्य पे ऐसे हमला क्यों किया? वही तो पापा, मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्यों किया। और पापा, मैंने विक्रांत की आंखों में गुस्सा नहीं, नफरत देखी। नफरत। पर अपने सगे भाई के लिए क्यों? मतलब क्या ही हुआ होगा ना? विक्रांत के होश में आने से पहले मुझे मन्नत जी को यकीन दिलाना होगा कि विक्रांत उठने के बाद जो भी कहेगा या करेगा वो सब सच नहीं है। मन्नत जी, वो नफरत नहीं है, वो बौखला गया है। उसका ना दिमागी संतुलन ठीक है ही नहीं, कुछ भी बोल रहा है वो। उसकी बातों को थोड़ी हमने सीरियसली लेना है कि नहीं? कुछ भी बोलेगा वो। क्या है, याददाश्त जाने से ना न्यूरोलॉजिकली ब्रेन की वायरिंग जिगजैग हो गई है। ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बातों को अभी हमें सीरियसली नहीं लेना है। आप समझ रहे? आपको पता है मन्नत जी, मुझे कितनी तकलीफ हुई है। ऐसा लगा जैसे मेरे भाई ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, और ये फीलिंग में बहुत सैड है। ये फीलिंग आप तो मुझ पे करती हैं ना भरोसा? शिखा, इसकी ओवर एक्टिंग कब खत्म होगी? मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। लेट्स होप वो दिन जल्दी आ जाए। हाथ दूर रख, वरना दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचेगा। देखा,
देखा मन्ना जी आपने, मैं कह रहा था ना, इस हालत में भी देखो कैसे बेचैन हो रहा है वो, उसका न्यूरोलॉजिकल मामला गड़बड़ हो गया। मैं आपसे करूंगा आराम से बात इस बात में ना। चलो कि तमाशा थोड़ी हो रहा है, अभी तो उसको रेस्ट करना दो। धैर्य सही कह रहा है, हमें विक्रांत को आराम करने देना चाहिए। मैं भी आई। आई एम सॉरी मिस मन्नत, पर धैर्य को डराने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। पापा, पापा, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हो उसके बाद आप बहुत परेशान हैं। आप परेशान तो होऊंगा ही ना मैं। मुझे लगा था विक्रांत की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन फिर उसने धैर्य के साथ जो किया, बच्चे भी डर गए। ये समझ में नहीं आ रहा कि विक्रांत के साथ हो क्या रहा है। पता है मन्नत, मैं कई बार सोचता हूं, क्या मैं फिर से कभी विक्रांत को गले लगा के खुद से कह पाऊंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। क्या वो कभी मुझे अपनाएगा? क्या वो फिर से कभी मुझे डैड कह के पुकारेगा? पापा, मैं जो कहना चाह रही हूँ ना वो आपको इम्पॉसिबल लगेगा, पर मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत जल्द विक्रांत ठीक हो जाएंगे। मैंने 7 दिन मांगे थे ना विक्रांत से। इन 7 दिनों में मैं विक्रांत की याददाश्त भी वापस लाऊंगी और हमारे परिवार की खोई हुई खुशियां भी। ये मेरा वादा है आपसे। उम्मीद करता हूं कि बाबा जी ऐसा ही करें। मैं जानती हूँ विक्रांत, आपने मुझे बताए बिना इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। आपसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन बाबा जी से यही मांगती हूँ कि इसका नतीजा वो हो जिसकी हमें जरूरत है।